नमस्कार। आज तक एआई में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी विशेष पेशकश दिखाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि इस राम मंदिर के लिए राजनीति और आंदोलनों का एक लंबा इतिहास रहा है। आज तक एआई में हम आपको बताएंगे कि राम मंदिर आंदोलन का इतिहास क्या है, इस आंदोलन ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को देश की राजनीति में बढ़त दिलाई और क्या कुछ बदल डाला। जहाँ राम का जन्म हुआ था, जहाँ राम का जन्म हुआ था, मंदिर वही बनाएंगे। आडवाणी की इस यात्रा ने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया था। साल था 1990। उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना सारथी बनाया था। सोमनाथ से चले इस रथ ने बिहार के समस्तीपुर तक पहुंचते पहुंचते राजीव गांधी, वीपी सिंह और चंद्रशेखर तीनों के पांव उखाड़ दिए। तो वो जब देश की आस्था है कि ये जन्म स्थान है, तो फिर हमको कहने का पूरा हक है कि जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वही बनाएंगे। जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वही बनाएंगे। 1989 में पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने तय किया कि हम न तो अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे और न ही हुकूमत के हामी पर एतबार करेंगे। इस प्रस्ताव को तैयार करने में सबसे आगे थे अटल बिहारी वाजपेयी। आडवाणी इस प्रस्ताव को ले उड़े थे। वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा। वाजपेयी का कहा सच हो गया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या की जमीन समतल हो गई। लेकिन इसके साथ ही बहुत कुछ समतल हुआ। आपस का विश्वास समतल हुआ, भाईचारे का इतिहास समतल हुआ और साथ में समतल हुआ रामराज का आकाश। इसकी जगह हो गए विवादों के कुछ उजाड़ मकान। राम के मकान के लिए जिस मीनार को गिराया गया था, उसके सामने ही एक चबूतरे पर उन्हें स्थापित कर दिया गया। ऊपर तंबू तान दिया गया। पास में बनी सीता रसोई को भी निर्जन कर दिया गया। राम चबूतरे से जरा से ऊपर रामलला विराजमान के लिए अदालत में जो युद्ध चल रहा था, उसके अंजाम की प्रतीक्षा में 3.25 एकड़ की जमीन का एक टुकड़ा उजाड़ होता चला गया। लेकिन जैसे जैसे ये जमीन उजाड़ होती गई, वैसे वैसे बीजेपी की राजनीति की मीनार तनती गई। देखिए कि पालमपुर अधिवेशन में राम मंदिर का प्रस्ताव पास होता है और बीजेपी उछाल मारती है। 1984 में इंदिरा गांधी के मौत के बाद कांग्रेस की लहर में 2 सीटों पर सिमट जाने वाली पार्टी सीधे 85 सीट पर पहुंच जाती है और अगले ही चुनाव में वीपी सिंह को समर्थन देकर वो सत्ता के खेल में शामिल हो जाती है। 1990 में समर्थन वापस और 91 में 120 सीट। वाजपेयी पहली बार 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और इसके बाद तो देश की राजनीति से कांग्रेस के एकाधिकार की कील उखड़नी शुरू हो जाती है। 1999 में वाजपेयी की हवा में कांग्रेस 114 सीटों पर सिमट जाती है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद की कथा सब जानते हैं। वाजपेयी के व्यक्तित्व में अतिरिक्त आत्मविश्वास कहिए या गठबंधन की राजनीति की मजबूरियां, बीजेपी ने 2004 में राम मंदिर के मुद्दे को पिछली सीट पर रख दिया। 2009 में मनमोहन सिंह के आगे आडवाणी को लोगों ने नकार दिया। 2013 के अंत में नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व का आक्रामक चेहरा सामने रखा तो राम मंदिर का मुद्दा अपने आप बड़ा हो गया। अभी गरीबी की बात मत करो, देश का सेक्युलरिज्म खतरे में है। अरे करप्शन की चर्चा मत करो, देश सेक्युलरिज्म खतरे में है। अभी महंगाई की चर्चा मत करो, सेक्युलरिज्म संकट में है। और सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन करके बंकर में छिप जाते हैं। बीजेपी ने इसके बाद सत्ता की ऐसी उड़ान देखी कि लगा अयोध्या में मंदिर अब बना कि तब। केंद्र में सरकार, यूपी में सरकार, अपना प्रधानमंत्री, अपना राष्ट्रपति, अपना उपराष्ट्रपति, 2/3 बहुमत। लेकिन बीजेपी ने राम के मकान को अदालत पर छोड़ने का फैसला किया।
इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। इतिहास बहुत निर्मोही होता है, वो किसी को नहीं छोड़ता, न बादशाहों को, न हमलावरों को, न आक्रमणकारियों को। इतिहास की अदालत में सबको खड़ा होना पड़ता है और बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब इतिहास को अदालत में खड़ा किया जाता है। लेकिन अयोध्या की कथा ने इतिहास का हिसाब अदालत पर छोड़ दिया, वकीलों और दलीलों पर छोड़ दिया। एक ऐसा जजमेंट है जिससे जितने भी विवाद जो 150 वर्षों से पहले से चले आ रहे थे, उस विवाद का इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण में अंत या एक ऐतिहासिक तथ्य। हमारी जमीन जो सूट नंबर 4 की थी वो पूरी की पूरी उन्होंने सूट नंबर 5 के प्लेंटिफ को दे दी। ये हद से हम बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हैं। ये पुल कोई मामूली पुल नहीं है, ये शंकाओं को समाधान से जोड़ता है। यहाँ के आगे जो अयोध्या खुलती है उसकी एक शर्त है। अदालत ने भी लिखा है कि इस अयोध्या में अपने अपने दिल भी खोल कर आइए। अयोध्या की आवाम पूर्णतः खुश है, अमन चैन का माहौल है, किसी को किसी तरह का कोई दहशत का माहौल नहीं, कहीं लड़ाई झगड़े दंगे का माहौल नहीं, हर व्यक्ति खुश है, सब अमन चैन से हैं, सबकी अपनी रोजी रोटी चल रही, सब अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं। बहुत दिन से ये चल रहा था, आज ये फैसला आया, उसको हम सभी को स्वीकार करना चाहिए और हमें आपस में भाईचारगी के साथ रहना चाहिए। जमीन का झगड़ा सुलझ चुका है और जज्बात समेटे जा चुके हैं। अयोध्या अब अपने हासिल पर शांत है। उसका हासिल है एक मंदिर और एक मस्जिद। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। और अयोध्या में इतना गंगा जमनी तहजीब है कि इधर मणि पर्वत का मंदिर है, ऊपर नीचे हजरत सीस अलैहिस्सलाम की मजार है, शाह इब्राहिम शाह का आस्थाना है और गड़ा चौराहे पे, उसी के सामने चारों तरफ मठ मंदिर है। अच्छा फैसला आया है, ऐतिहासिक फैसला है। देश के इतिहास में इससे अच्छा फैसला और कोई हो ही नहीं सकता है। सब दोनों ही धर्मों का सम्मान किया गया है पूरी बारीकी से। अयोध्या नहीं जानती कि राम और रहीम की इबादतों के घर कब आकार लेंगे, लेकिन अयोध्या इतना जरूर जानती है और सैकड़ों साल से जानती है कि राम के बिना उसकी गुजर नहीं, राम के बिना उसका बसर नहीं। राम दरबार है जग सारा। मन के मीनारों मेहराबों में जो राम रहते हैं वो न किसी के उजाड़े उजड़ते हैं और न किसी के बसाए बसते हैं। आज तक ब्यूरो। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।